आईपीएल के जंगल की जब भी कोई कहानी सुनाएगा ना तो पहले दो शेरों की जो बात करेगा जिनकी दहाड़ से बाकी टीम्स कांप उठती थी वो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ही थे। ऐसे मुकाबले हैं जो स्कोर बुक्स में नहीं हिस्ट्री बुक्स में कैद हुए हैं। मैं कई बार कमेंट्री में बोल चुका हूं, ये ऐसी राइवलरी है जिसने प्लेयर्स को बिटर नहीं बेटर बनाया है। इन दो टीम्स ने एक दूसरे को पुश किया है, चैलेंज किया है, हीरोज आइकॉन्स बने, आइकॉन्स लेजेंड्स बने। लेगेसी टीम्स हैं ये आईपीएल की, 5-5 टाइटल जीते हैं और लगभग 1.5 दशक तक टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल पे क्वालिफिकेशन में बराबरी पे रहती थी। अब ये इत्तेफाक की बात है कि पिछले कुछ सालों में बॉटम ऑफ द टेबल पे भी एक साथ रही है। लेकिन आज का ये जो मुकाबला है ना, जो दोनों टीमों का 7वां मुकाबला है, मतलब ग्रुप स्टेजेस के हाफ वे पॉइंट पे जो जीता वो सीजन यहां से संवर जाएगा, जो हारा उसका सीजन यहां से बिखर जाएगा। अभी कुछ दिन बाद चेन्नई में फिर से मुकाबला खेलेंगे आमना सामना, लेकिन वानखेड़े पे, इस आइकॉनिक ग्राउंड पे क्या रोहित शर्मा और एमएस धोनी एक साथ खेलते हुए आखिरी बार दिखेंगे? किस टीम के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, किस टीम के क्या चैलेंजेस है, कौन से सबसे बड़े मैचअप्स हैं? लेट्स स्टार्ट वन टिप वन हैंड विद जतिन साहब। कल शाम के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने एक बार फिर दिखा दिया कि जो पूरी चमक धमक सीजन के स्टार्ट में रही वो थी वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की बैटिंग पे। फिर ध्रुव जुरेल की एक पारी आई, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी बॉलिंग जो थी, है और आगे भी रहेगी। जोफ्रा आर्चर ने कल 15 से ज्यादा बॉल्स डाली जो 145 की स्पीड के ऊपर थी। बोल्ड प्रॉपर गैस, इतनी अच्छी बॉलिंग थी कि एक ओवर निकोलस पूरन ने मेडन खेल दिया, खेलना पड़ा मजबूर रन। साथ में नांद्रे बर्गर, विजय शर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बिश्नोई और जडेजा ने विकेट्स को प्लान किया। एकाना में फेवरेट्स रहेंगे, स्पिन बड़ा रोल खेलेगी, इसकी बात की थी। राजस्थान की बॉलिंग स्ट्रांग है एंड लखनऊ सुपर जायंट्स का कैंपेन पूरी तरीके से बिखर सा गया है। बॉलिंग अच्छी हुई थी, दे वर इन विद अ चांस। लगा मोहम्मद शमी, मोहसिन की जो बॉलिंग थी दैट दे आर गोइंग टू विन दिस गेम, लेकिन बैटिंग बहुत डिसअपॉइंटेड थी यार। ऐसे बैटिंग करने उतरे थे, मानिए 190 के आसपास कुछ चेस कर रहे हो। ऋषभ पंत के चेहरे पे भी हताशा दिखी जब वो पोस्ट मैच इंटरव्यू के लिए आए थे। उन्होंने अंत में साइमन डूल को कहा थैंक्स फॉर गोइंग अ बिट सॉफ्ट। बहुत मुश्किल था उनके लिए समझाना। तो लखनऊ का कैंपेन, बॉलिंग एक पॉजिटिव थी, बैटिंग पे हमेशा सवाल उठने थे, बट इट्स अ कैंपेन दैट करंटली सीम्स इज अ बिट ऑल ओवर द प्लेस। राजस्थान रॉयल्स आर बैक ऑन ट्रैक, तगड़ी टीम, लेकिन उनको भी अपनी बैटिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी जिस तरीके से बैटिंग हो रही है। बॉलिंग के दम पे ये 2 और पॉइंट्स अपने नाम किए राजस्थान रॉयल्स ने। लेकिन आज के मुकाबले पे आ जाते हैं, मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई ने पिछले मैच में काफी पॉजिटिव्स अपने नाम किए हैं। ऐसा लगा सबको कि एक पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ है, जिसमें एक जो पॉजिटिव जब मैं हाईलाइट्स देखता हूं, इट फेल्ट कि मुंबई की मैनेजमेंट में कमाल के नाम है, बट देयर वाज अ लिटिल एक्स्ट्रा स्प्रिंग इन द स्ट्राइड हार्दिक पांड्या की। ऐसा लगा कि एज अ कैप्टन ही जस्ट वांटेड टू इंपोज हिमसेल्फ कि अगर मेरे को बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे मैं लूंगा। प्लेयर्स को चार्ज अप कर रहे हैं। हार्दिक की बैटिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं आई है, ही विल नॉट बी वेरी हैप्पी जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन आया है। लेकिन मुंबई ये देखेगी कि हार्दिक पांड्या हो या सूर्य कुमार यादव, जिनके रन आने हैं वो आ जाएं तो और कितनी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि सब जानते हैं काबिलियत इन दोनों खिलाड़ियों की क्या है। मुंबई के पॉजिटिव्स की तरफ चलते हैं, बिकॉज पॉजिटिव्स की लिस्ट काफी लंबी पहले थी सीजन के, फिर उसमें चिंता का विषय बना। लेकिन पिछले मैच में जहां तिलक वर्मा भी जग गए, पॉजिटिव्स की लिस्ट थोड़ी लंबी हो रही है मुंबई की। तिलक वर्मा वापस फॉर्म में आ गए, दैट्स अनदर बिग प्लस। क्विंटन डिकॉक ने अभी अपना शतक बनाया था। आज के मैच में रोहित शर्मा फिट होकर अवेलेबल हो सकते हैं, दैट्स अनदर पॉजिटिव। नमन धीर को जो प्रमोट किया मुंबई ऑर्डर्स इंडियंस ने, वो भी फैसला अच्छा चल रहा है। दैट्स अ पोजीशन दैट सूट्स हिम और उन्होंने फायदा उठाया है इस प्रमोशन का। हार्दिक पांड्या की कप्तानी अच्छी लगी पिछले मुकाबले में। जसप्रीत बुमराह को आपने पहली बॉल दी, नए बॉल से बॉलिंग कराई तो बुमराह को एक विकेट भी मिल गई और उनके बॉलिंग 4 ओवर का लेखा जोखा वो भी आपने चेंज किया है। एंड बॉलिंग यूनिट भी कॉम्बिनेशन थोड़ा सेटल्ड दिखा, अच्छा दिखा। विल जैक्स भी टीम के साथ जुड़ गए। डज ही प्ले और नॉट किसकी जगह, बट यूल पुट दैट इन द पॉजिटिव्स। कंसर्न्स, सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आए, ना रन आए हार्दिक पांड्या की। 143 का स्ट्राइक रेट अंत के ओवर्स में, दैट इज नॉट द हार्दिक पांड्या वी नो। लेकिन पिछले मैच का कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से बॉलिंग भी की है, बुमराह के साथ नई बॉल शेयर कर रहे हैं, दिस इज जस्ट द राइट मैच कि इन दो खिलाड़ियों को जग जाना चाहिए मुंबई के लिए, बिकॉज फिर ये बैटिंग ऑर्डर इंपोज करेगा। चेन्नई सुपर किंग्स का क्या? चेन्नई सुपर किंग्स की इंजरी कंसर्न्स जो हैं, उससे पॉजिटिव से ज्यादा इस समय कंसर्न्स है टीम के लिए। आयुष मात्रे जो सीजन के बेस्ट बैटर लगे, ही इज रूल्ड आउट ऑफ द सीजन। अभी कुछ गेम्स पहले खलील अहमद गॉट रूल्ड आउट ऑफ द सीजन। तो चेन्नई की समस्याएं बढ़ती जा रही है। द टॉप ओपनिंग कॉम्बिनेशन हैज नॉट क्लिक्ड।
संजू सैमसन का 100, एक 48 की पारी आई है, उसके इर्द गिर्द में सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इज स्टिल सर्चिंग फॉर रन्स। शिवम दुबे और डिवॉल्ट ब्रेविस दोनों की ताकत पे, सिक्स हिटिंग एबिलिटी पे डाउट नहीं है, लेकिन ब्रेविस के बैट से अभी तक सिर्फ 2 छक्के लगे हैं। एंड जो यंगस्टर्स प्रशांत हो जाएं या कार्तिक हो जाएं या उर्विल पटेल अगर आप उनको आज खिलाते हैं, लैक ऑफ गेम टाइम इज ऑल्सो अ वरी। चेन्नई के पॉजिटिव्स, बॉलिंग ग्रुप सेटल लग रहा है। अंशुल कंबोज इज लीडिंग देम वेरी वेल। नूर अहमद ने रिटर्न टू फॉर्म दिखाया है। अकील हुसैन ने दिखाया कि वो आपके एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। MS धोनी के हमने जो विजुअल्स देखे, अब चेन्नई ने ऑफिशियली तो कहा है कि ऑन द डे डिसाइड किया जाएगा फिटनेस कैसी है। MS धोनी की जरूरत इस टीम को है, उनके फिनिशिंग टचेस चाहिए। 2024 से 190 का स्ट्राइक रेट है अंत के ओवर्स में, 24 छक्के लगाए पिछले 2 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ने। तो कीपिंग करते हुए दिखे नेट्स में, बैटिंग करते हुए दिखे, वानखेड़े का ग्राउंड खूबसूरत यहाँ पे यादें हैं। सो देयर आर गुड चांसेस कि MS धोनी ये मुकाबला खेले। ये वही मैदान है ना जहां पे 2011 में गूंज थी MS धोनी के नाम की, जहां ट्रॉफी उठाई थी वर्ल्ड कप जीत के। वही मैदान है जहां 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा अपनी विक्टोरियस इंडियन टीम के साथ आए थे, उनके नाम की भी गूंज है। तो साथ में एक ही मैच में क्या ये गूंज आखिरी बार इन 2 नामों की होगी? ये 2 आइकॉन्स, ये 2 लेजेंड्स जिन्होंने इन दोनों टीम्स की इस विरासत की फाउंडेशन रखी है, आर दे गोइंग टू बी इन अ कॉन्टेस्ट टुगेदर वन लास्ट टाइम एट द वानखेड़े? अगर MS का आखिरी सीजन हुआ, देन द आंसर टू दैट इज यस। तो एवरीवन इज गोइंग टू द ग्राउंड, यू आर वेरी वेरी लकी। प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए सवाल यह है कि विल जैक्स आपके साथ जुड़ गए हैं, क्या आप उनको सीधा इस टीम में खिलाते हैं तो किसकी जगह? रोहित शर्मा फिट है तो फिर दानिश मालेवार की जगह सीधा ओपन करने आएंगे, तो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक। 3 नंबर पे नमनधीर या सूर्या, या 3 या 4 उन दोनों के बीच में। 5 पे तिलक वर्मा। 6 पे हार्दिक पांड्या को फैसला लेना है कि डज ही पुश फॉर फॉर्म इसी मैच में, या फिर अगर अच्छा मौका है तो शर्फिन रादरफोर्ड को थोड़ी और बॉल्स दें, बिकॉज इट इज अ वैलिड क्वेश्चन टू आस्क कि शर्फिन रादरफोर्ड के पास वो पावर हिटिंग है तो हार्दिक पांड्या कैन मेक हिमसेल्फ, अपनी और मुंबई इंडियंस की भी लाइफ इजी बाय एटलीस्ट टेकिंग दैट कॉल कि शर्फिन रादरफोर्ड ऊपर जा जाए। हार्दिक कैन रीडिस्कवर हिज टच 1-2 ओवर में, बट इन दिस गेम जहां अभी आप जीत के आए हो, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैसला साबित हो सकता है। बट शर्फिन रादरफोर्ड, हार्दिक पांड्या, मिचेल सैंटनर, क्रिश भगत को हमने पिछले मैच में देखा, ही वाज वेरी इंप्रेसिव इन द 2 ओवर्स दैट ही बोल्ड। अल्लाह गजनफर ने अभी रिदम पकड़नी शुरू करी है। जसप्रीत बुमराह और अश्विनी कुमार। अब विल जैक्स को आप किसकी जगह लाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्विंटन ने अभी 100 बनाया है, ही इज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर। विल जैक्स ने इंग्लैंड के लिए 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते वर्ल्ड कप में, एंड नए रोल में 7 नंबर पे बैटिंग करते हुए। सो द क्वेश्चन इज, मिचेल सैंटनर और अल्लाह गजनफर आपको दोनों चाहिए क्योंकि बॉलिंग आपकी सेटल लग रही है। विल जैक्स भी आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं, बट सैंटनर इज टॉप क्वालिटी। अल्लाह गजनफर मिस्ट्री है, 6 विकेटें उन्होंने अभी ली हैं, पिछले मैच में भी अच्छे दिखे। तो फिर डू यू वांट टू टिंकर दैट कॉम्बिनेशन? और विल जैक्स आपको ऑफ स्पिन डाल के देंगे। चेन्नई की टीम में शिवम दुबे एक गारंटीड लेफ्ट हैंडर है, शायद अगर प्रशांत वीर खेलें तो 2 लेफ्ट हैंडर्स होंगे, तो सिर्फ एक ही लेफ्ट हैंडर है। तो मैचअप के लिहाज से भी विल जैक्स की बॉलिंग आपको इस मैच में शायद उतनी ना चाहिए हो। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर विल जैक्स इस मुकाबले को नहीं खेलते। अगर शर्फिन रादरफोर्ड की जगह आप विल जैक्स को खिलाना चाहते हैं, देन यू मस्ट हैव सीन समथिंग इन द नेट्स। जैक्स क्वालिटी प्लेयर तो हैं और वर्ल्ड कप में लाइक आई मेंशन्ड लोअर ऑर्डर में उन्होंने खेला था। सो इज दैट अ कॉल जो मुंबई इंडियंस लेगी? आई थिंक मे बी एट दिस टाइम दे विल नॉट वांट टू टच दैट बॉलिंग लाइनअप, एंड रादरफोर्ड का भी इस मैच में खेलना सही रहेगा। मुंबई इंडियंस को सिर्फ ये देखना है कि बैटिंग ऑर्डर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है कैसे रखते हैं, कि अगर सूर्या भी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है और अगर 3 पे नमनधीर आ रहे हैं और स्टार्ट अच्छी मिल जाती है, हाउ डू दे टेक मोर एंड मोर इनफॉर्म प्लेयर्स टू फेस एज मेनी बॉल्स एज पॉसिबल? चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब बात यह है कि आयुष मात्रे इंजर हो गए, इज रूल्ड आउट ऑफ द सीजन। उर्विल पटेल लाइक फॉर लाइक नाम आपके मन में आता है, बट द पॉइंट इज कि फिर कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को क्यों लिया है आपने ऑक्शन में? 14 करोड़ 20 लाख आपने दोनों पे खर्चे, उनको मौका तो दीजिए। वानखेड़े अच्छा मैदान है, इट्स अ बिग गेम, आई गेट दैट, लेकिन ऐसे मोमेंट्स ही तो चाहते हैं यंगस्टर्स भी। सो चेन्नई नीड टू डिसाइड कि क्या वो कार्तिक शर्मा या प्रशांत वीर को खिलाते हैं या उर्विल पटेल को। अगर उर्विल पटेल खेलते हैं तो एकदम स्ट्रेट लाइक फॉर लाइक हो सकता है, नहीं तो संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, और 3 पे आप सरफराज खान को खिला सकते हैं क्योंकि आपको MS धोनी की भी तो जगह बनानी है। तो 3 पे सरफराज, 4 पे शिवम दुबे, 5 पे डिवॉल्ट ब्रेविस, 6 पे प्रशांत वीर अगर आप एक और लेफ्ट हैंडर भी चाहते हैं, या कार्तिक शर्मा अगर आप उनकी पावर हिटिंग नेट्स में बेटर देख रहे हैं, ये फैसला वहां भी लिया जा सकता है। 7 पे महेंद्र सिंह धोनी, 8 पे जेमी ओवरटन, 9 पे अंशुल कंबोज, 10 पे मैट हेनरी या अकील हुसैन, 11 पे नूर अहमद और फिर मुकेश चौधरी। बाएं हाथ के पेसर नई बॉल के साथ आप चाहेंगे गुरजपनीत नई बॉल से नहीं डालते हैं, सो आई थिंक मुकेश चौधरी कुड बी अ फ्रंट रनर इस मुकाबले को खेलने के लिए। मैट हेनरी और अकील हुसैन में आपको ये फैसला लेना है कि मुंबई के सामने क्या आप एक और एक्स्ट्रा पेसर चाहते हैं जिनको एक ग्राउंड शूट कर सकता है, या फिर आप अकील हुसैन के साथ जाना चाहते हैं। अगर प्रशांत वीर खेलते हैं तो आपको अकील हुसैन की लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं चाहिए, आपके पास प्रशांत वीर होंगे, उनको लिया तो आपने एज एन ऑलराउंडर है ना, तो फिर खिलाइए यहाँ पे। एंड मैट हेनरी की आप पेस में उनके एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हैं। सो दीज आर क्वाइट अ फ्यू कॉल्स जो चेन्नई सुपर किंग्स को लेनी है।
मैचअप्स जसप्रीत बुमराह वर्सेस संजू सैमसन। 13 पारियों में 64 रन है, 2 बार आउट किया, स्ट्राइक रेट 105 की है। बुमराह वर्सेस ऋतु ने एक्चुअली डोमिनेट किया जसप्रीत बुमराह को। 171 का स्ट्राइक रेट है लेकिन 29 ही रन है, तो छोटा सा सैंपल साइज है एंड अभी अंडर प्रेशर है ऋतुराज गायकवाड़। मिचेल सैंटनर संजू सैमसन को 3 बार आउट कर चुके हैं, 57 का स्ट्राइक रेट है। तो अगर जसप्रीत बुमराह एक ओवर डालते हैं, विकेट नहीं मिलती है, तो आप मिचेल सैंटनर के साथ भी पावर प्ले में जा सकते हैं। बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं, मिचेल सैंटनर पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। सो मुंबई विल हैव दैट प्लान अप देयर स्लीव्स। ब्रेविस ने 167 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए सैंटनर के सामने। विल वी सी दैट हैपन और नॉट? और फिर अंत में भी बुमराह शिवम दुबे के सामने 7 पारियों में 3 बार आउट कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट इज ओनली 66। जब मुंबई बैटिंग करती है, मुकेश वर्सेस रोहित शर्मा, बाएं हाथ ऊपर डाल के स्विंग, दैट इज गोइंग टू बी प्लान नंबर 1। नूर के सामने सूर्या, 134 का स्ट्राइक रेट है, 2 बार आउट किया है। नूर के सामने तिलक विल आल्सो बी अ गुड मैचअप, क्योंकि अब तिलक वर्मा टाइम नहीं लेने वाले, अब वो आएंगे और इस 100 की फॉर्म को कैरी ऑन करना चाहेंगे। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट अंत के ओवर्स में 142 का है। वहीं अंशुल कंबोज ने जो 13 विकेटें ली हैं, उसमें से 7 विकेटें आई हैं 17 से 20 के बीच में। उन्होंने सिंगल हैंडेडली चेन्नई की डेथ ओवर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी है। इकोनॉमी 9.1 का है। ही हैज बीन सो इंप्रेसिव दिस सीजन। तो फिर कंबोज वर्सेस हार्दिक और कंबोज वर्सेस शर्फिन रदरफोर्ड विल आल्सो बी अ बिग बैटल। चेन्नई सुपर किंग्स 180 से ऊपर चेस करती हुई एक बार भी नहीं जीती है 2019 से। वुड यू बिलीव इट? 2 टाइटल्स जीते हैं, लेकिन उन टाइटल विनिंग सीजंस में भी 180 से ऊपर चेस नहीं किया है चेन्नई ने। ये भी कॉम्प्लीमेंट है कि सिर्फ 14 बार ही 180 से ऊपर बनने दिए, बट दिस माइट बी द डिसाइडिंग फैक्टर। पिच नंबर 7 पे मैच है, जहां पे औसतन एवरेज 179 है। वो बहुत हाई स्कोरिंग की विकेट नहीं रही है। स्पिनर्स की इकोनॉमी 7.7 की रही है। मुंबई में गर्मी तो काफी है, ड्यू कितनी आएगी या नहीं, लेकिन क्या मुंबई अब इस बॉलिंग लाइनअप के साथ पैक करेगा पहले बैटिंग करना कि चेन्नई बड़ी चेज नहीं कर पा रही है, लेट्स पुट देम अंडर प्रेशर अगेन। ये एक बड़ा टैक्टिकल कॉल है जो हार्दिक पांड्या को लेना है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मुंबई इंडियंस ये टैक्टिकल कॉल लेती है। कौन जीतेगा ये मैच? टू मेनी मूविंग फैक्टर्स। शिवम दुबे, डिवॉल्ट ब्रेविस, कोई भी 2-3 खिलाड़ी जग गए, सो देन दे विल कम अलाइव। चेन्नई पिछले 5 में से 4 मैचेस जीती है। मुंबई जीती थी वानखेड़े पे पिछले साल, जो आखिरी मैच खेला गया था। रोहित और सूर्या की 50s आई थी, लेकिन चेन्नई ने जो 4 मैचेस जीते ना, एक में जडेजा 2023 में, फिर पथिराना 2 बार पथिराना और 1 बार नूर अहमद प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। मतलब 4 मैचेस जो जीते हैं उसमें एक बॉलर प्लेयर ऑफ द मैच था। सो दैट्स द कॉन्टेस्ट अगेन। चेन्नई की बॉलिंग, मुंबई की बैटिंग। मुंबई एंटर दिस गेम एज 60-40 फेवरेट्स फॉर मी, और लाइक आई सेड, ये रिजल्ट तय करेगा यहां से किसका सीजन ऊपर जाता है और किसका बिखरता है।